चलिए, द टॉपिक इज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सर। सो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ये किस मीडियम में होगा आपका। देखो, वेव प्रोपगेशन में आपको ऑलरेडी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम में पढ़ा चुका हूं मैं, है ना। डिफरेंट टाइप्स जो मीडियम में पढ़ाया, अभी मैं डिफरेंट टाइप्स के जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रहा हूं, इसमें हम ध्यान से अगर देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम जो थे आपके, वो कौन कौन से थे आपके, लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम थे, लॉसलेस मीडियम थे और कंडक्टिंग मीडियम थे, राइट। तो लॉसलेस मीडियम में अल्फा का वैल्यू कितना आया था दोस्त, 0 आया था। और लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें तो अल्फा का वैल्यू फाइनाइट आया था। कंडक्टिंग मीडियम की बात करें तो भी अल्फा का वैल्यू फाइनाइट आया था, राइट। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन का सबसे बड़ा ये क्या है, इसके कारण और क्यों हम पढ़ते हैं डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, राइट। देखो, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इसी को बोलते हैं हम स्किन डेप्थ। क्या बोलते हैं इसको हम, स्किन डेप्थ। किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में, किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में कितना डिस्टेंस तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेटिस्फैक्टरी देख सकते हैं, दैट विल डिफाइंड बाय डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, या इसी को बोलते हैं स्किन डेप्थ, राइट। So skin depth or depth of penetration is only defined for electric field, not for magnetic field, right? सबसे पहला पॉइंट ये है कि it is defined with respect to the electric field, not with respect to the magnetic field. What is the reason behind this? क्या रीजन है इसका, क्यों हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं लेते हैं, इसका रीजन क्या है, सबसे पहले ये समझिए, है ना। देखिए दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या कैसा होता है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, देन मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा फॉर्मेशन करता है, लूप का फॉर्मेशन करता है। मतलब अगर किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू की बात करें, देन अगर रेडियली आउटवर्ड है, अगर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब ये ऑब्वियस है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण है। किसका कारण है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड एक लूप का फॉर्मेशन करेगा। कैसा फॉर्मेशन करेगा सर, लूप का फॉर्मेशन करेगा, राइट। So there is a formation of the loop due to the magnetic field and due to the electric field it is radially outward. That's why the depth of penetration and the skin depth is defined with respect to E. It does not define with respect to H. तो सबसे पहला पैरामीटर ये आ गया है ना, कि जो है depth of penetrations, इसलिए लिख सकते हैं इसको यहाँ पे कि depth of penetration define with respect to इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इट डज नॉट डिफाइन with respect to H field, because the direction of electric field, the direction of electric field की जो डायरेक्शन है is radially outward। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, रेडियली आउटवर्ड है ना। रेडियली आउटवर्ड होने के कारण हम जो स्किन डेप्थ है इसको डिफाइन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। अब वो ये होता है कि स्किन डेप्थ का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ की डेफिनेशंस क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे मान लिया कि कोई कंडक्टिंग पैरामीटर्स है, ठीक है। चलो मान लिया यहां पर हम कि कोई कंडक्टर है, दिस इज योर कंडक्टर। इस कंडक्टर की अगर हम बात करें तो इस कंडक्टर में चलिए, तो यहां पर मान लिया कंडक्टर है,
ठीक है। और इस कंडक्टर रिंग का जो थिकनेस है वो जीटा है, ठीक है। इसका थिकनेस कितना मान लिया मैंने, जीटा। और ये जो थिकनेस है इसी को बोलते हैं हम स्किन डेप्थ। क्या बोलते हैं इसको हम, स्किन डेप्थ। मान लिया इसका रेडियस कितना है, ए। रेडियस कितना मान लिया मैंने, ए, ठीक है। सो अगर स्किन डेप्थ का एक लाइन में अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए कि व्हाट इज द स्किन डेप्थ, सो स्किन डेप्थ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, कितना डिस्टेंस वेव ट्रेवल कर रहा है, किस मीडियम में, कंडक्टिंग मीडियम में, बाय द वेव इन द कंडक्टिंग मीडियम। कौन सा मीडियम, इन द कंडक्टिंग मीडियम, so that its amplitude reduced हो गया, कितना, its amplitude reduced to e raised to power -1 times of its initial value, इट्स इनिशियल वैल्यू का e रेज़ टू पावर कितना टाइम्स हो जाए, -1 टाइम्स हो जाए, उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। और इसी को बोलते हैं हम स्किन डेप्थ। क्या बोलेंगे सर इसको हम, स्किन डेप्थ। सो दिस इज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन एंड इसी को बोलेंगे हम स्किन डेप्थ। चलिए, इस कंडक्टिंग मीडियम में कितना वो थिकनेस है, दैट इज नथिंग बट डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। क्लियर है क्या? जैसे आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर देखें तो प्रैक्टिकली आप कभी भी देख सकते हैं, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका मैं बता दूंगा आपको कि आप कभी भी आप मरीन कम्युनिकेशंस की बात करें अगर, तो मरीन कम्युनिकेशंस में क्या होता है कि अगर डाइवर्स जो जितने भी गोताखोर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइट लगाया हुआ रहता है और ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं, राइट। तो कितना डिस्टेंस तक वो पर्टिकुलर देख सकते हैं, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को, दैट इज नथिंग बट डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। सो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, सबसे पहला पॉइंट अब याद रखेंगे इसमें कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज डिफाइंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स, पहला लाइन। दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज डिफाइंड फॉर ओनली कंडक्टिंग मीडियम, और किसी भी मीडियम के लिए पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि इसमें अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम होती है। पहला रीजन तो ये है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू दोनों सेम होती है, और दोनों सेम होने के कारण क्या होता है कि इसमें जितना एटेन्यूएशन उतना ही प्रोपगेशन होंगे वेव का। क्लियर है क्या? सो ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन ये है कि प्रैक्टिकली देखा गया कि इनिशियल वैल्यू की स्ट्रेंथ डिक्रीज होके कितना टाइम्स e रेज़ टू पावर -1 टाइम्स हो जाए, उस डिस्टेंस को बोल दिए हम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। क्या बोल दिए हम? डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, राइट। चलो अब हम एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा स्टेटस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप इक्वेशन लिखो एनी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या लिखते हैं आप, E इक्वल टू E नॉट e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ax वोल्ट पर मीटर, राइट। यही तो होता है, E इक्वल टू E नॉट e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ax वोल्ट पर मीटर, राइट। चलिए, अच्छा इसमें बताओ, इसमें कौन सा कंपोनेंट है जिसके कारण मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा? मैग्नीट्यूड अगर डिके कर रहा है E नॉट से, तो ऑब्वियस है कि यही वो आत्मा है भैया जिसके कारण मैग्नीट्यूड क्या करेगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि आपको पता है e रेज़ टू पावर माइनस x का अगर ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कैसा होता है, डिकेइंग फंक्शंस होता है, राइट। मतलब मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 0 पे कितना होगा, इसका 1 होगा, x इक्वल टू इनफाइनाइट पे वैल्यू कितना, 0। इट मींस ऑल वैल्यू इज फ्रॉम 1 टू 0। एंड आपको पता है कि अगर एक भी वैल्यू, एनी वैल्यू इज मल्टीप्लाई विद द लेस देन 1 मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू हमेशा क्या करेगा, डिके करना स्टार्ट करेगा, उसका वैल्यू हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, राइट। सो इसका वैल्यू डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है, क्लियर है क्या? तो अगर हम t इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 पुट करें
t इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। तो वेव कैसा दिखेगा, देखो वेव कैसा दिखा दोस्त, तो t इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, दोनों पोजीशन भी 0 है, टाइम भी 0 है दोनों। तो ये वेव यहां पर था, चलो एम्पलीट्यूड कितना मान लिया मैंने, E0। चलो डिके करना स्टार्ट किया, ये डिके कर रहा है, डिक्रीजिंग ग्राफ है आपका, है ना, क्यों, क्योंकि e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा जेड से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। चलो डिके हो रहा है, एक समय ऐसा डिस्टेंस आएगा जिस डिस्टेंस पे ये इनिशियल वैल्यू का कितना टाइम्स हो जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस 1 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे स्किन डेप्थ। क्या बोलेंगे इसको हम, स्किन डेप्थ। दिस इज कॉल्ड स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ। और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, तो देखो इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे हम, चलिए इनिशियल वैल्यू को कितना टाइम्स हो जाए, e रेज़ टू पावर माइनस 1 टाइम्स। तो e रेज़ टू पावर माइनस 1 टाइम्स करने के लिए क्या करोगे आप, देखो ध्यान से, क्या लिखोगे आप यहां सर, E0 e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा जेड, मतलब ये इनिशियल मैग्नीट्यूड है, इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस 1 टाइम्स ऑफ E0, इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस 1 टाइम्स ऑफ E0। चलिए इक्वेट कीजिए, और z का वैल्यू कितना है, ये जीटा, z का वैल्यू कितना, जीटा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू जीटा इक्वल टू 1, सो जीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, राइट, 1 अपॉन अल्फा, एंड दिस इज कॉल्ड स्किन डेप्थ। इसी को क्या बोलेंगे सर हम, स्किन डेप्थ। चलिए अल्फा का वैल्यू कितना था आपका, अगर ध्यान से देखा जाए तो अल्फा का वैल्यू क्या था सर आपका, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा था आपका अंडर रूट सिग्मा म्यू ओमेगा बाय 2। चलिए ओमेगा को क्या रख सकते हैं आप, 2 पाई एफ, तो अल्फा क्या बनेगा सर, अंडर रूट सिग्मा म्यू पाई एफ, राइट। सो यहाँ अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो जीटा का वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट सिग्मा म्यू पाई एफ। इसका मतलब क्या समझे, कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्किन डेप्थ क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। सो ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी स्किन डेप्थ विल बी डिक्रीज, एंड स्किन डेप्थ का यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर जितना ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे स्किन डेप्थ उतना ही कम होते चले जाएंगे। और ये डिपेंड करेगा किस पे, मीडियम कैरेक्टरिस्टिक पे, और ये मीडियम आपका कौन सा होना चाहिए। तो मीडियम यहाँ पर हम देख लिए कि कौन सा मीडियम है भैया आपका, कौन सा मीडियम है, कंडक्टिंग मीडियम है। कौन सा मीडियम है सर, कंडक्टिंग मीडियम। सो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन एंड स्किन डेप्थ इज ओनली डिफाइंड फॉर द कंडक्टिंग मीडियम। किसकी बात कर रहे हैं हम, कंडक्टिंग मीडियम, राइट। सो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, on increasing the frequency, skin depth or depth of penetration will be decreases। स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या होगा आपका सर, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, डिक्रीज करेगा ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। क्लियर है क्या। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। चलिए अब आता है मुद्दा, ठीक है, ये आपको यहां से पता चल गया, ठीक है ना। अब आता है कि सर ये स्किन रेजिस्टेंस कितना होगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्किन रेजिस्टेंस, है ना, स्किन रेजिस्टेंस कितना होगा, इसी को बोलते हैं लॉस रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, लॉस रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या। सो स्किन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्किन रेजिस्टेंस आर एस इक्वल टू, ये होता है 1 अपॉन सिग्मा इंटू जीटा, 1 अपॉन सिग्मा इंटू जीटा, एंड दिस इज इक्वल टू, जब इसका वैल्यू पुट करोगे 1 अपॉन सिग्मा, ये क्या था, सिग्मा म्यू पाई एफ, वैल्यू पुट करेंगे तो स्किन रेजिस्टेंस आएगा, स्किन रेजिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट म्यू पाई एफ अपॉन सिग्मा। सो दिस इज कॉल्ड स्किन रेजिस्टेंस, या इसी को बोलते हैं हम लॉस रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको हम, इसी को लॉस रेजिस्टेंस, लॉस रेजिस्टेंस। तो इतना ही लॉस होगा आपका, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके यहां से निकाल दी। क्लियर है क्या। अब जो है मान लिया कि किसी भी पैरामीटर्स में अगर आपसे अब निकालने के लिए बोले
कि एसी रेजिस्टेंस टू द डीसी रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बोलेगा आपको कि एसी अपॉन डीसी रेजिस्टेंस का वैल्यू बताइए कितना होगा। ये स्किन रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से आता है कि मान लिया ये कंडक्टिंग मीडियम है, आपका कंडक्टर है, जो कंडक्टर, चलिए यहाँ पे मान लिया ये रेडियस आपका कितना a है एंड थिकनेस आपका कितना था आपका जीटा। तो यहाँ पे मान के चल रहे हैं लेट हियर जीटा का वैल्यू a से बहुत छोटा है, जीटा का वैल्यू a से कितना है आपका बहुत छोटा है, ठीक है। L मान लिया मैंने लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है सर आपका L है, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, राइट। सो यहां पर जो रेजिस्टेंस है, ध्यान से समझना, इसमें जो रेजिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम एसी रेजिस्टेंस, क्या बोलेंगे इसको हम एसी रेजिस्टेंस, और यहाँ जो रेजिस्टेंस इसको बोलेंगे हम डीसी रेजिस्टेंस, क्या बोलेंगे इसको हम डीसी रेजिस्टेंस, राइट। तो एक क्वेश्चन आपका आता है कि आर एसी अपॉन आर डीसी का वैल्यू बताइए कितना होगा, आर एसी अपॉन आर डीसी का वैल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो आर एसी अपॉन आर डीसी, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द आर एसी। तो रेजिस्टेंस का आपको फार्मूला पता है, रेजिस्टेंस क्या होता है रो एल अपॉन ए, एकदम सिंपल सा चलेंगे। सो आर रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा एल, एल लेंथ चला ए कितना होगा, तो 2 पाई ए इंटू कितना जीटा, इतना ही एरिया होगा इसका, 2 पाई ए इसका सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस इनटू विड्थ कर दिए तो आपका हो गया क्या एरिया। सो दिस इज योर एसी रेजिस्टेंस एरिया, कौन सा एसी रेजिस्टेंस का, राइट। अब आते हैं डीसी रेजिस्टेंस का। सो डीसी रेजिस्टेंस कितना होगा 1 अपॉन सिग्मा एल अपॉन एरिया कितना पाई ए स्क्वायर, राइट। चलो तो आर एसी अपॉन आर डीसी यहां से करो, दोनों को डिवाइड करो, इसको और इसको दोनों डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ए अपॉन 2 जीटा। सो आर एसी अपॉन आर डीसी इक्वल टू 1 अपॉन ए अपॉन 2 जीटा। ए क्या है रेडियस है, ए क्या है रेडियस है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको याद रखेंगे कि एसी अपॉन डीसी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपका आर एसी अपॉन आर डीसी। इसको और शॉर्टकट में लिखना है तो देखो ऐसे लिख सकते हो इसको, आर एसी अपॉन आर डीसी को, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप कि आर एसी अपॉन आर डीसी इक्वल टू ए अपॉन 2 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हो आप सिग्मा म्यू बाय एफ। सो दिस इज योर आर एसी अपॉन आर डीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है आपका, राइट। अब आते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे, है ना, जो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, है ना। देखो क्वेश्चंस को जो है बड़ा लंबा क्वेश्चंस होते हैं, इसको लिखना बड़ा प्रॉब्लम होती है, फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि बोल देता हूं, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, फॉर ए गिवन सी वाटर, है ना, क्वेश्चन है फॉर ए गिवन सी वाटर, एक सी वाटर दिया है जिसका दिया हुआ कंडक्टिविटी सिग्मा, सिग्मा गिवन है आपको 4 सीमेन पर मीटर, मैं बोल भी दे रहा हूं क्वेश्चन, आप लिख भी सकते हैं। फॉर ए गिवन सी वाटर सिग्मा इक्वल टू 4 सीमेन पर मीटर, राइट। म्यू आर इक्वल टू 1, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 81। म्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 1, एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 81, कर रहा है। कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताइए। कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विच में बी यूज्ड, कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विच में बी यूज्ड इन मरीन कम्युनिकेशन, कहां पर मरीन कम्युनिकेशन में। अच्छा मरीन कम्युनिकेशन मतलब क्या समझे, समुद्री कम्युनिकेशन जो होता है मरीन कम्युनिकेशन, है ना। विच में बी यूज्ड इन मरीन कम्युनिकेशन if the signal is to be attenuated, सिग्नल को एटेन्युएट किया गया, if signal is to be attenuated by at most 20 dB, by at most 20 dB over a depth of 30 meter,
ओवर ए डेप्थ ऑफ 30 मीटर, है ना। एटेन्यूएशन दिया हुआ आपको कितना, अल्फा 20 dB से कम हो रहा है, मतलब अल्फा कितना दिया हुआ आपको, -20 dB दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर, -20 dB। तो अल्फा का वैल्यू यहां से आप निकाल लोगे, -20 dB कितना, जब जेड का वैल्यू कितना मीटर चल रहे हैं, 30 मीटर चल रहे हैं। तो कह रहा है फ्रीक्वेंसी बताइए कितना होगा, क्या बताइए आप, फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखिएगा, अगर इस पैरामीटर में देखा जाए, इस पैरामीटर में देखा जाए तो कह रहा है कि भैया 30 मीटर जब चले तो एटेन्यूएशन कितना हुआ, 20 dB से हुआ। तो 20 log 10 एटेन्यूएशन इक्वल टू -20। सो अल्फा का वैल्यू कितना, 10⁻⁻1। चलो, मतलब इनिशियल स्ट्रेंथ डिक्रीज होके कितना टाइम्स हो गया, 10⁻⁻1 टाइम्स हो गया। कितना डिस्टेंस चलने के बाद, 30 मीटर चलने के बाद। तो उस केसेस में आप बताइए कि फ्रीक्वेंसी कितना है। तो आपको पता है कि अल्फा और फ्रीक्वेंसी में एक ही रिलेशन है आपका। अल्फा को क्या लिख सकते हो आप, √σ/μ/f, ये लिखते हो आप अल्फा का वैल्यू को, है कि नहीं। बट ये क्या है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट नहीं, एटेन्यूएटेड वेव दिया हुआ है। ये एटेन्यूएशन कांस्टेंट नहीं है, ये एटेन्यूएशन हो रहा है, टोटल एटेन्यूएशन हो रहा है, टोटल एटेन्यूएशन। तो टोटल एटेन्यूएशन मतलब ये आपको दिया हुआ है एटेन्यूएशन की वैल्यू, एटेन्यूएशन की वैल्यू। एटेन्यूएशन कांस्टेंट नहीं है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट होता तो नेपियर पर मीटर में इसका यूनिट लेते हैं, राइट। चलो अब क्वेश्चंस को बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इनिशियल क्या था, E0 था, e⁻⁻⁴z। ये कह रहा है जब z इक्वल टू डिस्टेंस चले हम कितना, 30 मीटर। जब 30 मीटर चले तो ये एटेन्यूएट कर गया कितना, 20 dB से, मतलब कितना हो गया, 10⁻⁻1 टाइम्स ऑफ कितना, E0। चलिए, तो यहां से आ गया आपका -α × 30 मीटर इक्वल टू ln 0.1। और जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो अल्फा का वैल्यू आएगा आपका, है ना, माइनस माइनस दोनों साइड कट जाएगा और यहां से अल्फा का वैल्यू आएगा 0.07675 नेपियर पर मीटर। देखो ये है एटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा, ठीक। अगर अल्फा आपको पता चल गया, सिग्मा ऑलरेडी आपको पता है, म्यू पता है, पाई पता है, तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी। क्या निकल जाएगा सर, फ्रीक्वेंसी। चलिए कोशिश कीजिए आप फ्रीक्वेंसी निकालने का, ठीक है। चलो मैं निकालता हूं इसको। जब आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो देखो कितना आएगा। अल्फा का वैल्यू कितना पुट किया आपने, अल्फा का वैल्यू कितना है, 0.07675 इज इक्वल टू 0.07675 इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा इज इक्वल टू कितना, 4, म्यू कितना, 4 पाई 10⁻⁻7 म्यू हो गया आपका। म्यू आर का वैल्यू कितना है, 1 है। पाई का वैल्यू कितना, 3.14। क्या निकालना है मुझे, एफ, ठीक है। चलो इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कीजिए, इस पैरामीटर इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। यहां से एफ आएगा अराउंड 372 हर्ट्ज। देखो किसी का आएगा 373, किसी का आएगा 370, किसी का आएगा 371, जो भी है अराउंड 370 इज द राइट आंसर। क्लियर है। सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। यहां से हम इसको बना सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में क्या था, क्या बोला था, इस क्वेश्चन में सब वैल्यू दिया हुआ था, आपसे पूछ रहा था कि अल्फा का वैल्यू बताइए, या आपसे पूछ रहा था यहाँ पर देखो एटेन्यूएशन कांस्टेंट अगर मुझे पता चल जाता तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। वो एटेन्यूएशन कांस्टेंट नहीं दिया हुआ था, वो दिया हुआ था एटेन्यूएशन कितना से वेव एम्पलीट्यूड डिक्रीज किया। एटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या बताता है, किस रेट से डिक्रीज किया, बट आपका एटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या बताता है, किस रेट से डिक्रीज किया, बट एटेन्यूएशन क्या बताता है, कितना एम्पलीट्यूड डिक्रीज किया। तो कितना एम्पलीट्यूड डिक्रीज किया, तो 10⁻⁻1 एम्पलीट्यूड डिक्रीज किया, किसका, इनिशियल वैल्यू का। क्लियर है। तो इस तरह से हम यहाँ से निकाल लिया अल्फा और यहाँ से निकाल लिया वैल्यू को हम फ्रीक्वेंसी एफ को, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका। ये देखो गेट में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ चुके हैं, है ना। ये आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, कह रहा है ये 160 मेगाहर्ट्ज प्लेन वेव पेनिट्रेट थ्रू ए मीडियम, कितना फ्रीक्वेंसी कह रहा है, ए 160 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 160 मेगाहर्ट्ज, राइट।
So a 160 megahertz plane wave penetrate through a medium of sigma equal to, जिसका मीडियम का सिग्मा कितना दिया है 10⁵ सीमन पर मीटर, ऑफ सिग्मा इक्वल टू 10⁵ सीमन पर मीटर। ठीक है, लिख ले यहां तक। आगे लिखिए म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1। म्यू आर की वैल्यू एंड एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी दी हुई 1, मतलब मीडियम कौन सा है, एयर मीडियम है ना। कैलकुलेट द स्किन डेप्थ। पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि फाइंड द स्किन डेप्थ, मतलब पहला पैरामीटर मुझे निकालना है स्किन डेप्थ की वैल्यू कितनी होगी। सो फाइंड द स्किन डेप्थ। सेकंड क्या रहा है एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस एट विच आल्सो फाइंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है कि जेड की वैल्यू बताइए, द डिस्टेंस एट विच wave amplitude is decreased by, wave amplitude कितना से डिक्रीज कर रहा है 13.5% ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल स्ट्रेंथ का कितना कर रहा है 13.5%, ध्यान से समझिएगा। सो 13.5% ऑफ इनिशियल वैल्यू कितना डिस्टेंस चले कि इनिशियल वैल्यू का कितना परसेंट हो जाए 13.5% हो जाए, और इसी को बोलेंगे हम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। सॉरी, इसी को हमको निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस को निकालना है। तो दो क्वेश्चन इसमें छिपे थे, तो देखो यहां से बड़ा इजी तरीके से निकल जाएगा आपका, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ आपको, सिग्मा गिवन है आपको, म्यू आर की वैल्यू आपको गिवन है, मुझे चाहिए जीटा का वैल्यू नहीं, तो जीटा कितना हो जाएगा, जीटा हो जाएगा आपका 1/√σ म्यू बाय एफ। राइट, ये फॉर्मूला था आपका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन का। इसी को क्या बोले थे हम, स्किन डेप्थ। क्या बोले थे सर, स्किन डेप्थ। ठीक है, सो स्किन डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन दोनों आपके इक्वल, एक ही चीज है ना। जब यहां पुट करोगे वैल्यू को 1/σ, सिग्मा कितना है 10⁵ म्यू 4π × 10⁻⁷ म्यू बाय एफ 3.14 into 160 मेगाहर्ट्ज 10⁶ 160 मेगाहर्ट्ज। जब इसको आप सर पुट करेंगे तो जीटा का वैल्यू आएगा 1.25 into 10⁻⁴ मीटर पर नेपियर। दिस इज द यूनिट ऑफ स्किन डेप्थ, मीटर पर नेपियर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 1.25 into 10⁻⁴। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब निकालना है मुझे स्किन डेप्थ। क्या निकालना है मुझे, स्किन डेप्थ। एकदम ध्यान से पढ़िएगा, आराम से, तभी समझ में आएगा। कभी वीडियो को स्कैप ना करें, स्कैप करोगे तो समझ में नहीं आएगा दोस्त। ठीक है ना, आपको ऑलरेडी बता दिया हूं भाई। ठीक है, माय सेल्फ सुशील कुमार सुमन, पास आउट फ्रॉम आईआईटी रुड़की, है ना। I've given 2 times interview of the engineering services IAS 2018 और 19, है ना। आप प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं जा करके, आपको फेसबुक पे भी मिल जाऊंगा मैं, सुशील कुमार सुमन के नाम से, सुशील सुमन IIT रुड़की सर्च मारिए मिल जाएगा आपको। हाँ, तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि चीजें बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट मैं ऑल ओवर इंडिया में 2012 से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, बहुत धीरे धीरे बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। तो आप कभी भी जो है ना वीडियो को स्कैप ना करें। कभी भी वीडियो को अगर आप स्कैप करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत डेंजर सब्जेक्ट है, अच्छे सब्जेक्ट समझ। ठीक है, तो वीडियो को कभी स्कैप ना करें, प्यार से आगे से धीरे धीरे समझते चले जाएं। जब लास्ट में बोलूंगा मैं कि EMT खत्म हो गया, उस समय आप देखना पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपका दी बेस्ड होगा, है ना। गेट का प्रॉब्लम बहुत सारे करवाने, अलग से एक वीडियो बना दूंगा थोड़ा सा गेट का प्रॉब्लम का। उससे क्या होगा बताते हैं, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको गेट के प्रॉब्लम सिर्फ करने हैं तो फटाफट वही वीडियो देखिए, पूरा सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। इसलिए आपको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से ढंग से आपको करके दे रहा हूँ, इसका टेंशन ना लें, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका जीटा का वैल्यू। अपार्ट फ्रॉम गेट बहुत सारे ES के भी क्वेश्चन, AS के भी क्वेश्चन आपके क्लास में कराते चले जा रहे हैं, है ना। तो ये जीटा आपका क्या है, ये जीटा आपका स्किन डेप्थ है। अब कह रहा है कितना डिस्टेंस चलेगा, तो इनिशियल डिस्टेंस कितना था आपका, E0 था। इनिशियल डिस्टेंस कितना था आपका, E0 था।
अब ई नॉट का अगर जैसे हम इसको e पावर माइनस अल्फा जेड से मल्टीप्लाई किए, करेक्ट, जेड कितना होगा यही डिस्टेंस तो निकालना है। अल्फा तो मैं निकाल चुका हूं, अल्फा कैसे होगा, तो यहां से जीटा पता है तो अल्फा कितना हो जाएगा 1 अपॉन जीटा, तो अल्फा तो पता है ऑलरेडी, क्लियर है क्या। कह रहा है इनिशियल का कितना परसेंट हो जाए 13.5% ऑफ इनिशियल वैल्यू। चलिए ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो गया आपका, यहां से जेड आपको निकालना है तो क्या बनेगा माइनस अल्फा जेड इक्वल टू एल एन 13.5 अपॉन 100 और यहां से आपका जेड आ जाएगा डिस्टेंस, राइट। तो अल्फा यहां से निकाल लोगे, जेड यहां पर डिस्टेंस आ जाएगा आपका, जब सॉल्व करोगे तो आएगा 2.51 into 10⁻⁻4 मीटर। सो दिस इज योर डिस्टेंस, राइट। जैसे को बोलेंगे 0.25 मिलीमीटर, मतलब इतना डिस्टेंस चलेगा तो वेव का एम्पलीट्यूड कितना परसेंट से डिक्रीज करेगा 13.5% से, कितना परसेंट से 13.5% से। सो बी केयरफुल, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं सर, है ना, और इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, क्लियर है क्या। चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चंस। अब आते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए आपको फेज वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गया आपका स्पिन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं कि फेज वेलोसिटी क्या है और ग्रुप वेलोसिटी क्या है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज द फेज वेलोसिटी एंड व्हाट इज द ग्रुप वेलोसिटी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। सो फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। सो फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, राइट। सो व्हाट इज द फेज वेलोसिटी एंड व्हाट इज द ग्रुप वेलोसिटी, इस दोनों की अगर हम बात करें तो फेज वेलोसिटी क्या है। फेज वेलोसिटी आपको पता है द वेलोसिटी ऑफ द वेव for which propagation of the wave is exist. It means the wave from which the wave is propagated is called phase velocity, right. Yeah, we can say the velocity at which the information is transmitted from the transmitter end to receiver end is called phase velocity. So phase velocity हम निकालने के लिए क्या किए थे, जैसे इस फॉर एग्जांपल, so E इक्वल टू क्या था आपका E नॉट e⁻⁻ जेड cos of omega t minus beta z, right. सो थीटा क्या है आपका ओमेगा टी माइनस बीटा जेड एंड दिस शुड बी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हुआ तभी ना रोटेशन एज वेल एज प्रोपगेशन होगा, मतलब वेव प्रोपगेट करना स्टार्ट करेगा, राइट। सो हियर थीटा इज नथिंग बट एटेन्यूएशन एज वेल एज प्रोपगेशन, दैट्स व्हाई थीटा इक्वल टू क्या है ओमेगा टी माइनस बीटा जेड है, एंड ये इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए। इसलिए यहां पर हम बोलेंगे आपको कि सर ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या बनेगा ओमेगा माइनस डी बीटा अपॉन डी, ओमेगा माइनस बीटा डी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू 0। सो द वेलोसिटी फेज वेलोसिटी इज डी जेड अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इज कॉल्ड ओमेगा अपॉन बीटा मीटर पर सेकेंड। सो इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। दिस इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको हम फेज वेलोसिटी। इट मींस फेज वेलोसिटी डिफाइन द वेलोसिटी ऑफ द वेव फेज वेलोसिटी विल डिफाइन द वेलोसिटी ऑफ द वेव। ये वेलोसिटी ऑफ द वेव को क्या कर रहा है डिफाइन कर रहा है, राइट। अब आता है कि भैया ग्रुप वेलोसिटी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज द रीजन इन द ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी ये बताता है दोस्त कि किस वेलोसिटी से आप कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट ग्रुप वेलोसिटी, राइट। सो द वीपी इंटू वीजी, इसका वैल्यू होता है कितना सी स्क्वायर। सो द वीजी दिस इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी। In this case we change the instantaneous rate of change, यहाँ पर एवरेज लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं हम instantaneous, and this is nothing but c square upon v, and this is called group velocity। क्या बोलेंगे इसको हम group velocity। so phase velocity and group velocity, इस दोनों कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चंस को बना लेते हैं।
है कि नहीं, कि क्या होता है आपका। तो अगर आपको कभी भी फेज वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए या कभी भी आपको ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले आप बीटा की वैल्यू निकालिए। क्या निकालेंगे सर आप? बीटा की वैल्यू। अगर आपको बीटा का वैल्यू आपको पता है, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ द बीटा, अगर बीटा का वैल्यू आपको पता चल गया तो आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं फेज वेलोसिटी को। क्लियर है क्या? चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है आपका, है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चंस है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए प्लेन वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू ए मीडियम, एक प्लेन वेव है ना, ए प्लेन वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू ए मीडियम, एक मीडियम से प्रोपेगेट कर रहा है प्लेन वेव, है ना, हैविंग, जिसका वैल्यू दिया हुआ है आपको, हैविंग एप्सिलॉन आर इक्वल टू 8 म्यू आर इक्वल टू 2 दिया हुआ है। एप्सिलॉन आर इक्वल टू 8, म्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर आपको? 2 दिया हुआ है, राइट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है? E इक्वल टू, ये दिया 0.5, इक्वल टू दिया हुआ आपको 0.5 e रेज़ टू पावर माइनस z/3, 0.5 e रेज़ टू पावर माइनस z/3 sin 10 रेज़ टू पावर 8t माइनस बीटा z, 10 रेज़ टू पावर माइनस 8t माइनस बीटा z ax वोल्ट पर मीटर, ax वोल्ट पर मीटर। ठीक है, यहां पर हमको निकालना है सब कुछ, मतलब यहां से निकालना है हमको फाइंड बीटा लॉस टेंजेंट, बीटा का वैल्यू चाहिए, लॉस टेंजेंट की भी वैल्यू चाहिए आपको, है ना, और क्या चाहिए आपको? बीटा चाहिए, वेव वेलोसिटी चाहिए, बीटा का भी वैल्यू चाहिए एंड वेव वेलोसिटी चाहिए, और क्या चाहिए सर? एच फील्ड की वैल्यू चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है ये प्लेन वेव इज प्रोपेगेटिंग थ्रू ए मीडियम हैविंग एप्सिलॉन आर इक्वल टू 8, म्यू आर इक्वल टू 2 एंड ई इक्वल टू ये वैल्यू आपको गिवन है, राइट। चलिए ये क्या है? मीडियम हैविंग, है ना, लिख दिया हूं हैविंग, मीडियम हैविंग, ठीक है। चलो म्यू आर एप्सिलॉन आर का वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है ये प्लेन वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू ए मीडियम हैविंग एप्सिलॉन आर इक्वल टू 8, म्यू आर इक्वल टू 2 एंड ई का वैल्यू आपको गिवन है यहां पे, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर 0.5 e रेज़ टू पावर माइनस z/3 है, मतलब अल्फा का वैल्यू आपको गिवन है। तो अल्फा का वैल्यू गिवन है, मतलब ये लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। कैसा मीडियम है? लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, है ना। सो हियर अल्फा इक्वल टू व्हाट? 1/3 नेपियर पर मीटर, ठीक है। ये अल्फा का वैल्यू आपको गिवन है। अब अल्फा का वैल्यू आपको पता है लॉसी डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है? ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस लॉस टेंजेंट का स्क्वायर या सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस 1, यही तो होता है, ठीक है। चलो ओमेगा का वैल्यू कितना पुट करेंगे आप? ओमेगा का वैल्यू कितना? 10 रेज़ टू पावर 8। चलो इस इक्वेशन में 10 रेज़ टू पावर 8 पुट कर दीजिए आप ओमेगा का वैल्यू, ठीक। म्यू का वैल्यू कितना पुट करेंगे आप? 2 इंटू म्यू नॉट। चलो म्यू नॉट का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, उसको यहाँ पुट करेंगे। एप्सिलॉन का वैल्यू कितना पुट करना? 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब इस इक्वेशन से एक ही आपके अननोन पैरामीटर्स हैं, सारा पैरामीटर पुट करने के बाद देखो ये आपका अननोन पैरामीटर है, दिस इज अननोन पैरामीटर, राइट। अब इस अननोन पैरामीटर्स को आप निकाल लीजिए। तो सारा वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए, ओमेगा का वैल्यू पुट कीजिए, म्यू का वैल्यू पुट कीजिए, एप्सिलॉन का वैल्यू पुट कीजिए, सब कुछ वैल्यू आपको गिवन है। जब सब वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू, क्लियर है। तो सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू को डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहां से। अब इसी को बोलेंगे हम क्या? लॉस टेंजेंट। तो जब सब वैल्यू पुट करेंगे ना, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं आंसर, जब सब वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आएगा आपका, ठीक है, या तो मैं पुट कर देता हूं, दिस इज इक्वल टू, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, पुट कर देता हूं, दिस इज 1/3 इक्वल टू ओमेगा कितना? 10 रेज़ टू पावर 8 इंटू अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2, म्यू कितना? 2 इंटू म्यू नॉट, 2 इंटू म्यू नॉट इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट बाय 2
अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए सब वैल्यू पुट कीजिए आप, ये यहीं तक है, यहां ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं है ना। सब वैल्यू पुट कीजिए। जब सब वैल्यू पुट करेंगे आप तो यहां से आएगा आपको ये वैल्यू आ जाएगा सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू आएंगे आपके 0.5154 और इसी को बोलेंगे हम लॉस टेंजेंट। क्या बोलेंगे सर इसको? लॉस टेंजेंट। सो लॉस टेंजेंट का वैल्यू आ जाएगा आपका 0.5154 एंड दिस इज कॉल्ड लॉस टेंजेंट। ये आ गया यहां से। ठीक है, चलो अब हम निकालेंगे कि सर बीटा का वैल्यू कितना होगा। बीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। बीटा का वैल्यू सेम क्वेश्चंस को रख देना है आपको, है ना। बीटा का वैल्यू इक्वेशंस आपको पता था किसके लिए, लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। सो बीटा का वैल्यू क्या होगा, बीटा ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का स्क्वायर प्लस 1। इसी को तो बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं सर इसको हम? बीटा। चलिए म्यू एप्सिलॉन सब कुछ वैल्यू आपको गिवन है, इसको पुट कर दीजिए आप, तो क्या बनेगा ये बीटा इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू कितना है? ओमेगा का वैल्यू 10⁸ अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय 2 इंटू म्यू नॉट इंटू 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय 2 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा कितना आ गया, सिग्मा का ओमेगा 5154 का स्क्वायर प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो यहां जब इसको सॉल्व करेंगे म्यू नॉट का वैल्यू कितना पुट करेंगे पता है ना, म्यू नॉट का वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। म्यू नॉट का वैल्यू आप पुट करना 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करना आप 8.854 इंटू 10⁻12, है ना। इस वैल्यू को आप पुट करना। ठीक है दोस्त, तो जब इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो यहां से आपका आएगा बीटा इक्वल टू आएगा 1.374 रेडियन पर मीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। ठीक है, चलो तो इस वैल्यू ऑफ बीटा को आप हमको निकालना है फेज वेलोसिटी। क्या निकालना है मुझे? लॉस टेंजेंट निकल गया। अब निकालते हैं इंट्रिंसिक इंपेडेंस को। क्या निकालते हैं सर? इंट्रिंसिक इंपेडेंस को। चलो इसको मिटाते हैं। इंट्रिंसिक इंपेडेंस कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं ध्यान से।